प्रदेश व्यापी अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के घर का घेराव करने का प्रयत्न किया। सैकड़ों की संख्या में जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली के रूप में बृहस्पति सिंह के घर जैसे ही पहुंचने वाले थे, लरंगसाय चौक पर भारी संख्या में लगी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और सरकार बनने से पहले जनता से किए गए वादों पर सरकार की नाकामी का उद्घोष कर रहे थे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने पुलिस से उनके घर तक जाने का निवेदन किया और ज्ञापन सौंपने शांतिपूर्ण ढंग से जाने की बात भी कही, पर पुलिस ने उनकी एक न सुनी और लरंगसाय चौक से आगे विधायक निवास तक उन्हें जाने नहीं दिया। इस संबंध में जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकेश साहू ने बताया कि आज कांग्रेस सरकार सत्ता में आई 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन इन वर्षों में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केवल सत्ताधारी दल के मंत्रियों और विधायकों ने अपनी जेबें भरी हैं। सरकार ने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। खासकर शराबबंदी को लेकर जिस तरह सरकार सत्ता में आने से पहले आक्रामक दिख रही थी, अब वही सरकार घर घर शराब पहुंचाकर छत्तीसगढ़ के निवासियों को नशेड़ी बना रही है। इससे अपराध अपने चरम पर आ गया है। अगर आज भी सरकार नहीं चेती है तो हम आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ईंट से ईंट बजा देंगे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने विधायक को दुष्ट भी कहा और चेताया कि अगर सरकार के समक्ष यह हमारी बात नहीं रखते हैं तो आगे इसके और गलत परिणाम होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित साहू जी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बलरामपुर की पूरी टीम रामानुजगंज विधानसभा के विधायक बृहस्पति सिंह के निवास का हम घेराव करने पहुंचे थे कि उन्होंने उनके सरकार का आज 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ और उन्होंने जिस तरह हाथ में गंगा जल लेकर झूठी कस्में खाई थी और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को जो झूठे वादे किए थे, हम उनको याद दिलाने आए थे कि आप ही ने गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। आज छत्तीसगढ़ में शराब के खपत के मामले में, नशेड़ियों के मामले में छत्तीसगढ़ आज दूसरे स्थान पर पूरे देश में है। आज कहीं न कहीं भूपेश बघेल की सरकार के दौरान इन कोचियों की सरकार है। इन्होंने शराब बिक्री को, शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है और इससे छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में बहुत तेजी आई है और उनके वादे के अनुरूप उनको पूर्ण शराबबंदी करना होगा, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इनके ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा बलरामपुर जिले के पूरे पदाधिकारीगण रामानुजगंज विधानसभा के आज बृहस्पति सिंह के निवास के सामने पहुंचे थे हम लोग उसके निवास के सामने पहुंच के धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको एक ज्ञापन देंगे। पर पुलिस प्रशासन जैसा कि हाथ की कठपुतली हो चुकी है सरकार की, हमको उनके निवास तक भी पहुंचने नहीं दिया गया। धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई, पुलिस हमारे ऊपर एग्रेसिव होती है। कई कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की उन्होंने किया, पर शांतिपूर्ण हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हमने कोई भी पलटवार नहीं किया, हमने किसी भी प्रकार का उद्दंडता नहीं किया। शालीनता से हमने अपना विषय रखा और आज ये कार्यक्रम खासकर बृहस्पति सिंह जी को चेताने का था कि आप सरकार में हैं, अपनी सरकार को बोल दीजिए कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता पूरे जिले में आपके खिलाफ बवंडर खड़ा कर देंगे। लड़ाई है आगे और लड़ाई हमारे नारा का हिस्सा भी है। ये शुरुआत है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को अगर आप उठा करके इनका देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कई बिंदु ऐसे हैं, जैसे कि युवा मोर्चा ने कल पूरे मंडल स्तरीय बलरामपुर जिले के सभी 11 मंडलों में बेरोजगारी भत्ते को लेकर कार्यक्रम किया था। बेरोजगारी भत्ता का भी विषय है, शराबबंदी को लेकर विषय है, नियमितीकरण को लेकर, कर्मचारी को नियमितीकरण को लेकर विषय है, किसानों के साथ न्याय योजना का जो विषय है उसके साथ धांधली है। छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल में अगर कोई कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेताओं की, अपने मंत्रियों के पैकेट में पैसा भरा है। और यही वो सरकार है कोरोना काल में पिछले साल शेष लगा करके 450 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से वसूले हैं और वो भी पैसा का इन्होंने गबन कर दिया। किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब देने वाला उसका कोई नहीं है। बात बात पर ये प्रधानमंत्री जी के पास पीएम केयर फंड का जानकारी मांगने लगते हैं और जब इन्होंने खुद यहाँ पे जब 450 करोड़ से ऊपर की राशि शेष के माध्यम से जो कोरोना काल में आबकारी विभाग के द्वारा लगा करके वसूल किए थे, उसको उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के विकास के लिए न लगाकर, कोरोना काल में लोगों को राहत न देकर अन्यत्र चीजों में सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बटोरा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछेगा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और ये दुष्ट विधायक बृहस्पति सिंह को फिर से जवाब देना होगा, जनता के सामने आगे जवाब देना होगा। सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।